हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज के सेशन में बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। आंसर की प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो चुकी है और मैंने आप सभी को जो चैलेंजेबल क्वेश्चंस हैं वो भी बता दिए, सारे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो भी शेयर कर दिए हैं। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशियोलॉजी की रेगुलर क्लासेस लेकर आती हूँ, पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने आपके लिए यहाँ पर किया है। पेपर वन का भी किया है प्लस साथ में सोशियोलॉजी पोर्शन का भी किया है, क्योंकि पेपर वन की भी क्लासेस में लेती हूँ तो वो आप देख सकते हो। चैलेंजेबल क्वेश्चंस बता दिए। अब स्टूडेंट की एक ही डिमांड आ रही है जब से पेपर हुआ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो जितना भी आप लोगों ने फीडबैक शेयर किया है, जो भी आपका स्कोर रहा है, उसके बेसिस पे आज के सेशन में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या हमारा इस जून 2025 साइकिल का होने वाला है। तो जो भी लोग दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। रिजल्ट का वेट करोगे तो फिर बहुत बैकलॉग बढ़ जाएगा, सिलेबस कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है लास्ट में। सो बेटर है अभी से ही आप बैचेस ज्वाइन कर लें। मंडे से ऑलरेडी हमारी जो क्लासेस हैं पेपर वन एंड पेपर टू की स्टार्ट हो चुकी है, तो उससे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर टू का अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो पेपर वन का कोर्स आपको एकदम फ्री यहाँ पे मिल जाता है, तो उसको आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार का पेपर आपने देखा ही है, पेपर वन के काफी सारे जो क्वेश्चन है जो मैं आपको पेपर वन कम्युनिकेशन में पढ़ाती हूँ वो पेपर टू में हमें पूछे गए थे। तो अगर आप पहले से ही मेरे साथ उस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो काफी इजी आपके लिए होने वाला है। रिसर्च रिलेटेड भी गाइडेंस आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। 10% डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, सो न्यू 10 कोड भी आप यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर को भी आप विजिट कर सकते हैं, जयपुर में हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ पर आप लोग जरूर विजिट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो ऑफलाइन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर होने वाला है जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहली बात जो मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कोर के बिहाफ पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो भी फीडबैक आप लोगों ने शेयर किया है, मैंने आपके लिए वीडियोस में बोला था कमेंट करने के लिए, अभी मैं स्टूडेंट के कमेंट भी दिखाऊंगी आप सभी को। तो उसी के जो भी आप लोगों ने फीडबैक दिया है, जो भी आप लोगों ने मुझे अपना स्कोर बताया है, उसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिसंबर एग्जामिनेशन से लास्ट जो हमारा दिसंबर 24 वाला एग्जामिनेशन हुआ था, उससे आपका कट ऑफ लो जा सकता है। अब कितना लो जाएगा क्या जाएगा वो हम लोग जरूर बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिसंबर एग्जाम के कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो जनरल का यहाँ पे कट ऑफ रहा था 228 मार्क्स, विच वॉज वेरी हाई फॉर जीआरएफ। ठीक है, नेट के लिए अगर बात करें तो 204 यहाँ पे रहा था, एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए 176 रहा था। ओबीसी में 216 फॉर जीआरएफ, ईडब्ल्यूएस में 220, एससी में 206, एसटी में 204। इसी तरह से नेट का आप देख सकते हो 188, 190, 174, 170। पीएचडी कैटेगरी में 160, 156, 150, 150। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओबीसी में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई रहा है पीएचडी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में, तो कट ऑफ आपका ये ऊपर नीचे चलता रहता है। एक और चीज मैं बता सकती हूँ, ये जो कट ऑफ है क्योंकि पेपर का लेवल पेपर टू स्पेशली काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट हम लोग बोल सकते हैं लगा है, बट मैं आपको बताती हूँ कि पेपर का जो कट ऑफ है वो सिर्फ पेपर टू के बिहाफ पे आपका नहीं डिसाइड होगा। पेपर वन का लेवल भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है। पेपर वन का लेवल इस बार इजी था मेरे अकॉर्डिंग बात करें, और जितना स्टूडेंट का फीडबैक मिला है। पेपर टू एकदम डिफिकल्ट हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं थे, डिटेल क्वेश्चंस थे, लेंदी डेफिनेटली था। तो पेपर टू आपका मॉडरेट यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए जो पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट रखेंगे। इजी इसलिए क्योंकि पेपर वन इजी था, मॉडरेट इसलिए क्योंकि पेपर टू आपका डिफिकल्ट था। तो इसलिए ये मैंने रेंज यहाँ पे रखी है। ठीक है, डिफिकल्ट इसलिए हम लोग नहीं रख रहे हैं। एक और चीज जो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर 95% स्टूडेंट्स को भी पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, इसका भी मतलब यही है कि आपका जो कट ऑफ है हाई जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, जो जेआरएफ है वो लेस देन 1% स्टूडेंट क्लियर करते हैं। तो ठीक है, लेस देन 1% का आई होप इतना मतलब आप समझ ही चुके हो कि अगर 99% को भी डिफिकल्ट लग रहा है, 99% भी बच्चे स्कोर उतना नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, तो भी आपका जो कट ऑफ है इतना लो नहीं जाने वाला। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका 210 कट ऑफ चला जाए, ऐसा नहीं वो होने वाला है, स्पेशली जनरल कैटेगरी में यहाँ पे बात करें जेआरएफ की। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉमेंट शो कर रही हूँ और जिसमें स्टूडेंट्स ने 220 प्लस मार्क्स भी यहाँ पे स्कोर किए हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। सबसे जो हाईएस्ट स्कोर मुझे अभी तक मिला है, आई डोंट नो ये सही है या गलत है वो मुझे नहीं पता, बट स्टूडेंट ने ये मेरे ही वीडियो के नीचे कमेंट किया था। आप लोग चाहो तो ये कमेंट आप देख भी सकते हो, सारे मेरे वीडियोस जो मैंने शॉर्ट आपके लिए एक वीडियो बनाया था
और जो डिटेल एनालिसिस किया था आंसर की के लिए, आप वहां पर जाके ये कमेंट्स को चेक भी कर सकते हैं। वहां पर ही ये स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक दिया है जो उन्होंने स्कोर दिया है। तो अभी तक का जो हाईएस्ट स्कोर मुझे देखने को मिला है 264 मार्क्स। अगर ये सही है तो ये तो मतलब एक्सेप्शनली हो गया पेपर। मुझे नहीं लगता कि इतना भी ज्यादा आपका इजी था कि 264 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। बट अगर ये जेन्युइनली स्कोर किया है तो मतलब आउटस्टैंडिंग, इससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। बट स्टूडेंट्स हैं जहां पर 224, 222, 222 भी यहाँ पे स्कोर कर रहा है। बच्चे बोलेंगे मैम सिर्फ 4 ही बच्चों ने तो कमेंट किया है। मैंने आपको सिर्फ 4 कमेंट दिखाए हैं। कमेंट इस तरह के काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी थे। और वही चीज है मैंने बताई है, अगर 1% बच्चे भी 220 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मतलब कट ऑफ आपका हाई जाएगा, क्योंकि 220 प्लस मार्क्स जाएगा, क्योंकि जेआरएफ लेस देन 1% क्वालिफाई करते हैं। तो इसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इतना मैंने आपको बताया, दिसंबर 24 एग्जामिनेशन से कट ऑफ लो जाने वाला है। लो जाने का मतलब ये नहीं है कि 10-15 क्वेश्चन कट ऑफ गिर जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर आपका ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन का ही डिफरेंस एट मैक्स आ सकता है। मतलब 6 से 8 मार्क्स का जो डिफरेंस है हम लोग प्रीवियस उससे मान सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपका दिसंबर से लो कट ऑफ जाएगा। उतना ज्यादा भी डिफिकल्ट पेपर हम लोग इसे नहीं बोल सकते। तो उसके अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी में 218 से लेके 224 मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रह सकता है। प्लस माइनस डेफिनेटली 2-4 यहाँ पर आपका चल ही सकता है। बट आई डोंट थिंक कि जेआरएफ 230 प्लस जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा हाई कट ऑफ चला जाएगा। बट बिलो 216 जाना जनरल कैटेगरी में, इसके भी चांसेस काफी कम है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक एवरेज आइडिया है। 218 से 224 जनरल कैटेगरी में आपका रह सकता है। नेट की बात करें सो अराउंड 194 टू 200। पीएचडी ओनली कैटेगरी 172 टू 178, ये आपका जनरल का है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 210 टू 16 जेआरएफ, 184 टू 188 यहाँ पे नेट, 150 टू 156 पीएचडी। ओबीसी की बात करें तो 206 से 10 नेट में, 180 टू 186 यहाँ पे। पीएचडी में 152 टू 158। एससी में बात करें 196 टू 200, एसटी में 194 टू 198, नेट में बात करें 166 टू 170, 160 टू 166, पीएचडी ओनली 144 टू 148 एंड 140 टू 146। ये मेरे अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। जितना भी आप लोगों ने स्कोर अपना शेयर किया है उस बिहाफ पे है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये चीज फिर से बोल रही हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे कंप्लीटली गलत हूँ, ठीक है। एनटीए कुछ भी अपना कट ऑफ निकाल सकता है, क्योंकि फाइनल स्कोर तो ऑब्वियसली हमें सारे स्टूडेंट का नहीं पता है। आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे वेरी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर कर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने लोगों ने एग्जाम दिया है वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो हो सकता है ये कट ऑफ कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही भी हो, जैसे कि पहले वाले अटेम्प्ट्स में हुआ भी है। तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो। बट ये एक जनरल आइडिया यहाँ पे मैंने दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नींद ही नहीं आती है जब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना मिले। बट इस कट ऑफ के बेसिस पे आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो। अब इसके बेसिस पे अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इससे भी अगर बिलो स्कोर कर रहा है, तो फिर मान के चलना थोड़े से आपके चांसेस कम है। जितना जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे ज्यादा बेटर है। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट 110 क्वेश्चन सही, सॉरी क्वेश्चन नहीं, मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, 120 मार्क्स आ रहे हैं, 150 मार्क्स अगर आ रहे हैं, 170 भी आ रहे हैं, तो भी मुझे लगता है कि आपको दिसंबर अटेम्प्ट के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 170 में नेट के भी चांसेस कम ही है। तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। दिसंबर को अभी से अपना टारगेट बना लो। पेपर वन को स्टार्टिंग से ही अपना फ्रेंड बनाओगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। जिस तरह से पेपर टू का लेवल यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, काफी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है पेपर वन में नहीं आ रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, पेपर वन में भी आ रहा है। पर तभी बोल रहे हैं कि एक बैलेंस बना के रखना है। अगर सिर्फ पेपर टू के भरोसे रहोगे, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जेआरएफ क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। पेपर वन को भी आपको इक्वली टाइम देना पड़ेगा। अपना जो टारगेट है दिसंबर टाइम के लिए 115 क्वेश्चन बना के चलो। पेपर वन में टारगेट करो 35 टू 40 क्वेश्चन, पेपर टू में टारगेट करो 75 टू 80 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आप अपना जो जेआरएफ है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपको एक आइडिया लग गया है। बहुत सारे लोग इस कट ऑफ से नहीं एग्री करेंगे, बिल्कुल हो सकता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। बट मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, अगर 95% 99% बच्चों को भी एग्जामिनेशन डिफिकल्ट लगा है, सो इसका मतलब ये नहीं है कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चला जाएगा। क्योंकि
क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो आप जानते हो सिर्फ 6% है जो नेट के लिए, लेस देन 6 मैं बोलूंगी, इवन 6% नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं, और लेस देन 1%, ठीक है। अब तो 1% भी नहीं, अगर आप लास्ट 2-3 बार का डेटा उठा के देखो, अराउंड 0.7 0.8% स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं आपके कट ऑफ में। बाकी होपफुली कट ऑफ जो है आपके फेवर में है। रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, सो 8 जुलाई आपको लास्ट डेट दी गई है आंसर की को चैलेंज करने के लिए। आई थिंक अराउंड 5 PM तक ये टाइम है आपके पास, तो आप लोग बिल्कुल चैलेंज करिए, और विद इन 1 to 2 वीक हम अपना जो रिजल्ट है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि फाइन प्रोविजनल आंसर की के विद इन 10 to 15 डेज, जिस तरह से अभी टाइम पे चीजें हमारी चल रही है, जैसे 5 दिन में आपका पूरा सारे 83 सब्जेक्ट्स के पेपर कंडक्ट करवा लिए गए, विद इन 1 वीक आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी यहाँ पर रिलीज कर दी गई। 29 जून को एग्जामिनेशन हुआ था, 6 जुलाई को हमारे पास आंसर की थी। तो टाइम पे चीजें चल रही हैं। ऑल दो आंसर की में बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लेन भी की है, रिस्पॉन्स शीट में गड़बड़ है, तो वो सारी चीजें भी है ही, बट इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि विद इन 10 to 15 डेज आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे आ जाएगा। सो अच्छा है, जितना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा उतना बेटर है, फिर हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जिनको मैंने बता दिया है, जो लोग बिल्कुल ही इस रेंज में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी एक दिन का भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि दिसंबर आने में फिर टाइम नहीं लगेगा। अभी भी अगर आप सोच रहे हो, अगर आप 120 मार्क्स लाने के बाद भी सोच रहे हो कि जब रिजल्ट आ जाएगा फिर दिसंबर की तैयारी करेंगे, तो फिर आप खुद समझ सकते हो कि आप पहले ही 4 कदम पीछे चल रहे हो बाकी लोगों से। सोच सकते हो, मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मंडे से यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसको आप लोग जरूर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 का अगर आप कोर्स लेते हो तो पेपर 1 का कोर्स भी एकदम फ्री यहाँ पर आपको मिल रहा है। मैं भी आपको पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट पढ़ाती हूँ। कम्युनिकेशन यूनिट पढ़ाने का जो फायदा है, आई होप आपको इस बार पेपर 2 में भी देखने को मिला हो। काफी सारे जो क्वेश्चंस टॉपिक मैंने आपको पेपर 1 में कवर कराए थे वो पेपर 2 में एज इट इज आपसे पूछे गए। सो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको शायद मेरे पढ़ाने का मिला हो। सो यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग दिस बैच। 10% डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है, तो इस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, और जो भी आपके व्यूज हैं इससे रिलेटेड आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज 3 PM पर भी मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैंने पूरी एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, किस तरह से अब हमें दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट करना है। तो आप उस सेशन को भी जरूर देखिए, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। पूरा रोड मैप यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया है, कैसे लास्ट 5 to 6 मंथ्स हमें कब क्या पढ़ना है, सारी चीजें उसमें बताई है। सो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much for watching.